नमस्सतां शरण्याय जगन्मङ्गलमूर्तये सीताकान्ताय रामाय पवित्राद्भुतकीर्तये श्रीमते शङ्करार्याय धीमतेऽद्भुतशक्तये नमोऽस्त्वद्वैतसिद्धान्तस्थापनोपात्तमूर्तये। आज पवित्र मकर संक्रांति शुभ दिन है। हमारे देश में अनादिकाल से भगवान सूर्य नारायण की उपासना प्रचलित है। भगवान सूर्य नारायण से हमें दो प्रकार के प्रयोजन मिल रहे हैं। एक है लौकिक प्रयोजन और दूसरा है अलौकिक यानी आध्यात्मिक प्रयोजन। लौकिक प्रयोजन ऐसा है कि इस दुनिया के हर एक व्यवहार समय के अनुसार होता है और वो समय भगवान सूर्य की गति के अनुसार निर्णीत किया जाता है। ऐसा ही इस दुनिया में हर एक प्राणी और इंसान के जीवन भगवान सूर्य के संबंध से ही होता है और एक अंकुर उत्पन्न होने के लिए भी सूर्य का संबंध अति आवश्यक है। सूर्य के बिना ये दुनिया निर्जीव बन जाता है। इसीलिए लौकिक रूप से हमें सूर्य के कारण, सूर्य की गति के कारण बहुत कुछ प्रयोजन, सब कुछ हमें मिल रहा है। ये लौकिक फल है। और अलौकिक फल ये है कि शास्त्रों में विस्तृत रूप से भगवान सूर्य की उपासना कही गई है। शास्त्रों के अनुसार भगवान सूर्य नारायण की उपासना करने से हमें इस लोक में और परलोक में भी विशिष्ट फल प्राप्त होता है। यहाँ शास्त्रों में भगवान सूर्य नारायण की उपासना, सूर्य मंडलांतर्गत परमात्मा की उपासना विशेष रूप से कही गई है। जैसे कि उपनिषदों में ये एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते हिरण्यश्मश्रुः हिरण्यकेशः आप्रणखात् सर्व एव सुवर्णः तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेवमक्षिणी तस्योदिति नाम स एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदितः उदेति ह वै सर्वेभ्यः पाप्मभ्यो य एवं वेद। ऐसी उपासना उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में कही गई है। सूर्य मंडलांतर्गत परमात्मा की उपासना। और देवी के सहस्र नाम में भारुमंडल मध्यस्था ऐसा एक नाम भी है। देवी की उपासना सूर्य मंडल के अंतर्गत की जाती है। और तत्वज्ञान के बारे में जब उपनिषदों में कहा जा रहा था, उस संदर्भ में भी स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः ऐसा कहा गया है। यह अद्वैत सिद्धांत है। हमारे सनातन धर्म का जो मूल सिद्धांत है अद्वैत सिद्धांत, ये अद्वैत सिद्धांत उपनिषदों में प्रतिपादित किया गया है। उनमें से तैत्तिरीय उपनिषद में ये वाक्य है, उसमें ये अर्थ कहा जा रहा है यश्चायं पुरुषे, जो चैतन्य जीव के शरीर के अंतर्गत है, यश्चासौ आदित्य, जो चैतन्य सूर्य मंडल के अंतर्गत परमात्मा चैतन्य है, ये दोनों एक ही है। ऐसा जीवात्मा और परमात्माओं का ऐक्य यहाँ कहा जा रहा है। जैसे कि तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि वाक्यों में जो ऐक्य परम सिद्धांत अद्वैत सिद्धांत कहा जा रहा है, वो सिद्धांत भी यहाँ ऐसा कहा जा रहा है यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः, वो एक ही है। जीवात्मा और परमात्मा के चैतन्य वो एक ही है, ऐसा कहा जा रहा है। इस प्रकार भगवान सूर्य नारायण की उपासना शास्त्रों में विस्तृत रूप से कही गई है। उसके द्वारा हमें सभी प्रकार के श्रेय, अलौकिक फल भी हमें मिलेगा। इसीलिए भगवान सूर्य नारायण जी के बिना ये दुनिया रह नहीं सकता है।
इसीलिए भगवान सूर्य नारायण ही इस दुनिया का आधार है। आज पवित्र मकर संक्रमण है, मकर संक्रांति के शुभ अवसर है। हम अनादिकाल से मकर संक्रांति पुण्य काल इस संदर्भ को हम मनाते हैं। इस संदर्भ में पुण्य स्नान करते हैं, विशेष रूप से भगवान की आराधना इत्यादि हम करते हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया कि इस संदर्भ में भगवान की उपासना इत्यादि करने से बहुत उत्कृष्ट फल हमें मिलेगा, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। यहाँ भगवान सूर्य नारायण जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब से लेकर 6 मास तक उत्तरायण हम कहते हैं, शास्त्रों में कहा गया है। ये उत्तरायण आज से आरंभ होता है, यानी सूर्य की जो गति है, सूर्य का जो गमन है, वो दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर आज से आरंभ हो रहा है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। ये इस उत्तरायण में और एक विशेष संदर्भ भी है। जैसा भगवान सूर्य नारायण की गति दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर प्रारंभ हुई है, वैसा ही आज हमारे देश के सभी आस्तिकों को, उसमें भी जो दक्षिण भारत में हम सबका गमन दक्षिण दिशा से, दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर हमारा गमन भी हो रहा है। इस संदर्भ में जो गमन शब्द प्रयोग किया जाता है उसका अर्थ है एक जगह से दूसरे जगह में सफर करना। दूसरा अर्थ यह है कि हमारी जो बुद्धि है उसको एक विषय में केंद्रित करना, इसको भी गमन कहते हैं। मतलब सभी लोग इस महीने में जो अभी पुष्य शुक्ल द्वादशी के दिन 22 जनवरी तारीख परम पवित्र अयोध्या क्षेत्र में भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार क्षेत्र में नव्य और भव्य मंदिर में जो महाप्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होने वाला है, उसके ओर सभी लोगों का गमन अभी है। मतलब दोनों प्रकार का गमन को हम यहाँ ले सकते हैं। कुछ लोग यहाँ से उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वहाँ तक प्रयाण करके, दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा तक प्रयाण करके, दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक प्रयाण करके जा रहे हैं। ये एक प्रकार का गमन है। और दूसरा प्रकार का गमन, सभी लोगों के मन में ये चिंतना हो रही है कि अयोध्या क्षेत्र में ये प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होने वाला है। इसके बारे में सभी लोग सोच रहे हैं। सभी लोगों के मन में आनंद पूर्वक इस संदर्भ को सभी लोग अपने मन में सोच रहे हैं और इससे बहुत संतुष्ट भी हो रहे हैं, क्योंकि कई सालों से, लगभग 5 शतमान काल के बहुत बड़ा संघर्ष के बाद ये कार्यक्रम, ये शुभ अवसर अब हमारे सामने है। तो इससे किसको संतोष नहीं होगा? हर एक व्यक्ति को संतोष होगा ही है। हर एक आस्तिक को इससे बहुत ही संतोष होगा। ऐसा एक संदर्भ अब हम सबके सामने है। हमारे क्षेत्र में, अयोध्या क्षेत्र में ये प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है। इस संदर्भ में हमें भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा का पात्र बनना है। इसीलिए ऐसा एक संदर्भ, भगवान सूर्य नारायण का गमन जो दक्षिण से उत्तर तक, दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा तक हो रहा है, उस भगवान सूर्य नारायण का जो वंश है, सूर्य वंश, उस सूर्य वंश में भगवान श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया। ये सूर्य वंश का बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसीलिए हमें ऐसा लग रहा है कि भगवान सूर्य नारायण भी अपनी गति को दक्षिण से उत्तर तक प्रारंभ कर दिया, ऐसा हमें लग रहा है। इसीलिए भगवान सूर्य नारायण भी दक्षिण से उत्तर तक जाना चाहते हैं और इस कार्यक्रम में इस पवित्र अवसर को देखना चाहते हैं, ऐसा हमें लग रहा है। इसीलिए सभी आस्तिक जनों को
इस संदर्भ में बहुत ही संतुष्ट होकर भगवान श्री रामचंद्र जी की उपासना करके भगवान श्री रामचंद्र जी का नामस्मरण करना चाहिए। और जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होने वाला है 22 जनवरी के दिन, पुष्य शुक्ल द्वादशी के दिन, उस दिन हम आज से ही प्रारंभ कर सकते हैं। उस दिन हमारे सनातन धर्म के उद्धारक परमेश्वर के अवतार जगतगुरु श्री आद्य शंकराचार्य जी ने कई देवता स्तोत्रों की रचना किए थे। उनमें से जो विशिष्ट स्तोत्र है राम भुजंग प्रयात स्तोत्रम, ऐसा कहते हैं, विशुद्धम परम सच्चिदानंद रूपम, ऐसा प्रारंभ होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी के विषय में शंकराचार्य जी ने एक अद्भुत स्तोत्र की रचना की थी। उस स्तोत्र का पारायण सभी लोगों को करना चाहिए। ये एक अद्भुत स्तोत्र है। इस स्तोत्र में एक एक शब्द का भी बहुत ही गंभीर अर्थ है। इसीलिए उस दिन पवित्र प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दिन सभी लोगों को भगवान श्री राम, अभी इससे पहले ही दीपावली के संदर्भ में ही हमने कहा था, हमारे गुरुदेव इस दक्षिणामनाय श्रृंगेरी शारदा पीठ के आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, उनकी कृपा से, उनकी अनुज्ञा से हमने दीपावली के संदर्भ में ही कहा था कि सभी आस्तिकों को इस पवित्र प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को अपनी दृष्टि में रखकर भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा का पात्र बनने के लिए श्री राम त्रयोदशाक्षरी मंत्र का जप करना है, ऐसा हमने पहला कहा था। तो उसके अनुसार करोड़ों आस्तिक लोग इस पवित्र नाम जप यज्ञ में भागी होकर सभी लोग मंत्र का जप अब कर रहे हैं। उनसे सभी लोगों से राम नाम मंत्र का जप हो रहा है। श्री राम जय जय राम, इस मंत्र का जप अब हो रहा है। इस मंत्र का जाप करते हुए इस पवित्र प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। और ये संदर्भ हमारे सामने अब आ गया है, बहुत ही समीप में आ गया है। और इस संदर्भ में सभी लोगों को श्री रामचंद्र जी के नामस्मरण के साथ, इस मंत्र के जप के साथ राम भुजंग प्रयात स्तोत्र का पारायण भी करना चाहिए। और श्रीमद् रामायण में भगवान के अवतार संदर्भ जो है, वहाँ श्री रामचंद्र जी का अवतार संदर्भ ऐसा कहा गया, ऐसा है कि महाराज दशरथ भगवान ऋष्यशृंग महर्षि को जो क्षेत्र, जो श्रृंगेरी क्षेत्र जो है, ये भगवान ऋष्यशृंग महर्षि की तपस्थली है। इसीलिए इसको श्रृंगगिरी कहते हैं। श्रृंगगिरी ही श्रृंगेरी, व्यवहार में श्रृंगेरी बन गई है। इसीलिए ये श्रृंगगिरी, ऋष्यशृंगगिरी, ऋष्यशृंग महर्षि ने महाराज दशरथ से पुत्र कामेष्टि याग करवाया था और उसके बाद श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ था। इसीलिए ये एक विशिष्ट संबंध है, ये पवित्र श्रृंगेरी क्षेत्र और पवित्र अयोध्या क्षेत्र का। इस पवित्र प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के संदर्भ में भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा का पात्र बनने के लिए श्री राम नाम का जप करें और विशिष्ट दीक्षा में रहकर राम भुजंग स्तोत्र की पारायणा इत्यादि करके इस पवित्र महोत्सव के संदर्भ में सभी लोग श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कृतार्थ होना चाहिए। मतलब लोग जहाँ भी होवें उनके मन में श्री रामचंद्र जी होना चाहिए और सभी आस्तिकों में एकता होनी चाहिए। और जो भी झूठा प्रचार जहाँ भी हो रहा है, उस झूठा प्रचार को हमें महत्व नहीं देना चाहिए। इस विषय को सभी लोग अवश्य जानना चाहिए। इस संदर्भ में भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से और इस दक्षिणामनाय श्रृंगेरी शारदा पीठ जगतगुरु श्री आद्य शंकराचार्य जी ने 4 आमनाय पीठों की स्थापना की थी। उन पीठों में जो दक्षिण दिशा का पीठ है, दक्षिणामनाय श्रृंगेरी शारदा पीठ,
ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.